नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चार धाम यात्रा से पहले ही उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग जबरदस्त तेजी दिखाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन चार धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक अफवाह फैलनी शुरू हुई कि उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा और बॉर्डर पर टेस्ट हो सकता है कोविड का। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से ताजा बयान जारी किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि उत्तराखंड आने के लिए किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं है। किसी भी तरीके से ना तो बॉर्डर पर टेस्टिंग होगी और ना ही उनका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक होगा। यानी कि जो भी पर्यटक या जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाहते हैं वो बहुत आसानी से उत्तराखंड आ सकते हैं। उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाकर वो सैर सपाटा कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला क्यों किया, ये जानना बेहद जरूरी है। वास्तव में उत्तराखंड को पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था माना जाता है और अगर सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 26,000 करोड़ रुपए का योगदान सिर्फ पर्यटन उद्योग देता है। या इसको ऐसे समझें कि जो उत्तराखंड की सालाना जीडीपी है उसमें 26,000 करोड़ रुपए का योगदान पर्यटन या तीर्थाटन उद्योग देता है। यह कोविड काल से पहले का आंकड़ा है। अगर इन्हीं सरकारी आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो इस 26,000 करोड़ का 70% हिस्सा सिर्फ 3 महीनों में ही कमाया जाता है। यानी अप्रैल, मई और जून अर्थव्यवस्था में पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा भले ही मई के पहले हफ्ते में शुरू हो रही है, लेकिन अप्रैल के महीने से ही जिस तरीके का पर्यटन सीजन दिखाई देने लगा उससे पर्यटक उद्योग इस बार जबरदस्त तेजी दिखाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। राज्य सरकार भी उम्मीद कर रही है कि इस बार चारधाम यात्रा बम्पर तरीके से चलेगी, यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक नई तरीके की जान फूंकी जा सकती है। लेकिन कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बाद इस तरीके की आशंकाएं बढ़ने लगी थी कि हो सकता है उत्तराखंड आने के लिए एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं। लेकिन राज्य सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। राज्य सरकार जानती है कि उत्तराखंड के 2.5 लाख लोगों का रोजगार सीधा सीधा पर्यटन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो होटल और रिजॉर्ट के व्यवसायी हो, चाहे वो परिवहन उद्योग हो, चाहे वो घोड़े खच्चर वाले हो, चाहे छोटे आम ढाबे वाले हो, और इनके साथ साथ जुड़े हुए कई और लोगों का जीवन यापन चारधाम यात्रा या कहें पर्यटन पर आधारित होता है। पिछले 2 वर्षों में यात्रा और पर्यटन उद्योग बहुत मायूस रहा है और कई लोग सड़क पर आ गए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसको लेकर राज्य सरकार आशान्वित थी। लेकिन जिस तरीके से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की खबर आई, उससे पर्यटन उद्योग भी कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आया और राज्य सरकार भी परेशान होती हुई नजर आई, क्योंकि उसकी भी टैक्स कलेक्शन से अच्छी खासी आमदनी इन 3 महीनों में हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू साहब को स्पेशली यह बयान जारी करना पड़ा कि बॉर्डर पर किसी भी तरीके की ना तो कोविड टेस्टिंग होगी और ना ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को दिखाने की कोई बाध्यता होने जा रही है। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि जो राज्य सरकार का पर्यटन उद्योग है वो इस बार अपनी तेजी वापस प्राप्त कर लेगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो न सिर्फ पर्यटन विभाग की बात कर रहे हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बल्कि दूसरी और एजेंसियों से भी लगातार संपर्क में हैं और अपनी नाराजगी कई बार वो खुलकर जताते हुए भी नजर आए हैं
कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक को किसी भी तरीके की परेशानी अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों की होगी। अब ये बात तो एक राजनीतिक शिगुफा भी हो सकती है, लेकिन खबर यहां पर यह है कि उत्तराखंड आने के लिए किसी भी तरीके की कोई बाध्यता नहीं है। हां, एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जरूर है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप उत्तराखंड में सैर सपाटे या अपने अपने इष्ट देवों के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वैसे कितना फायदा उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को होता है, और कहीं किसी भी तरीके का संशय अगर कोविड के संक्रमण के फैलने का होगा तो हो सकता है राज्य सरकार भविष्य में इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी करे। लेकिन वर्तमान में किसी को उत्तराखंड आने पर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में और भी कई तरीके की रिपोर्ट आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करते रहेंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह दो विशेष आग्रह। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।